जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ही फजीलतें हैं। आज मैं आप लोगों के सामने हदीस मुबारका की रोशनी में जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की 10 बड़ी बड़ी फजीलतें बताने जा रहा हूँ। ये 10 बड़े बड़े फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के भी फायदे और आखिरत के भी फायदे। इसीलिए जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने का खास एहतमाम करने की कोशिश कीजिएगा। आइए जानते हैं कि वो 10 बड़ी बड़ी फजीलतें कौन सी है। सबसे बड़ी फजीलत, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ो। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, हफ्ते में सबसे अफजल दिन दरूद शरीफ पढ़ने का जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तालीम दे उस चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। हमारे नबी ने किसी चीज़ का हुक्म दिया है तो उसमें इतने फ़ायदे हैं हम गुमान नहीं कर सकते, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ी फजीलत कि अल्लाह के नबी ने इस करने के हुक्म दिया है कि दरूद शरीफ पढ़ा करो। नंबर 2, नबी की सफाहत मिलेगी। जुम्मे के दिन जो दरूद शरीफ पढ़ेगा, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ा करो, मेरी सफाअत नसीब होगी। तो जो जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ेगा, आखिरत में अल्लाह की नबी की सफाअत मिलेगी। नंबर 3, जुम्मे के दिन जो असर के वक्त 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े तो 80 साल के उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 80 साल नफली इबादत करने का उसे सवाब मिलेगा। 80 साल के तो गुनाह भी नहीं होते, उम्र भी नहीं होती। तो ये फजीलत है असर के बाद दरूद शरीफ पढ़ने की। नंबर 4, नबी अलैहि सलाम का दीदार नसीब होगा। जो शख्स जुम्मे के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है उसे उसके ख्वाब में नबी अलैहि सलाम का दीदार होगा। नंबर 5, दरूद शरीफ पढ़ने का ये फजीलत है कि जो जिस मकसद से पढ़ेगा उसे उसका हल मिलेगा। जो बीमारी से राहत पाने के लिए दरूद शरीफ पढ़ेगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। जो परेशानी से राहत पाने के लिए दरूद शरीफ पढ़ेगा उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। और जिसका रिश्ता नहीं हो रहा वो रिश्तों के लिए दरूद शरीफ पढ़े तो उसका रिश्ता होगा। ये है दरूद शरीफ के 5वां फजीलत। यानी जिस मकसद के लिए दरूद शरीफ पढ़ा जाता है उस मकसद में उसे कामयाबी मिलेगी। नंबर 6, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाजिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह की 10 रहमतें पढ़ने वाले पर नाजिल होती है। नंबर 7, जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना तो फरिश्ते दरूद शरीफ ले जाकर नबी अलैहि सलाम के रोज़े पर पेश करते हैं और नाम लेकर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फला उम्मती ने आपके ऊपर दरूद शरीफ पढ़ा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा दरूद शरीफ हुजूर के पास हमारा नाम लेकर पेश किया जाता है। नंबर 8, दुआएं कबूल होती है। दरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगा जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह उसे दरूद शरीफ पढ़ने से उसकी दुआ को कबूल अता फरमाता है। नंबर 9, बड़ी बड़ी जो बीमारियां में मुत्तलिक हैं, जो लोग जिन बड़ी बड़ी बीमारी है उन्हें आफियत नसीब होगी। मान लीजिए आप बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और आप कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको उस बीमारी से शिफा मिलेगी। ये है दरूद शरीफ पढ़ने का 9वां फजीलत। अल्लाह उस बीमारी को सहन करने की आपके अंदर ताकत देगा और जो बेहतरीन होगा वो आपके हक में हो जाएगा। नंबर 10, कि जो दरूद शरीफ पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की फजीलत नाजिल होती है, अल्लाह की बरकत नाजिल होती है, नेकियां मिलती है, गुनाह मिट जाते हैं, जन्नत में दर्जे बुलंद होते हैं। हुजूर अलैहि सलाम का इरशाद है कि जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ भेजता है अल्लाह की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती है। उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती है, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसके 10 दर्जे जन्नत में बुलंद हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये 10 फजीलतें थी जो मैंने हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताई हैं।